यू वेरी मच। एक्चुअली ये अभी जो प्रोसेस है मेरे ख्याल में कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन इसके अंदर प्रेशर टैक्टिक्स चल रही है। और आपको याद होगा जब भी खबरें आ रही हैं कि जो मुआहदा था उसके नजदीक पहुंच गए थे और फिर बीच में जो है थोड़ा डिले आया है। चूंकि अभी तक अमेरिका ने दोबारा लड़ाई शुरू नहीं की और अगर ब्लॉकेड का जिक्र किया तो एक नॉन काइनेटिक मेजर है, इसके अंदर मेनली आप शूटिंग नहीं करते, आप कंट्रोल करते हैं सिस्टम को। और ब्लॉकेट करना भी काफी डिफिकल्ट होगा बिकॉज आपने पूरा अरेबियन सी और गल्फ ऑफ ओमान को ब्लॉकेट करना है। आई डोंट नो इनके पास इतने शिप्स हैं भी कि नहीं है, बट एनीवे सपोज कि चीजें थोड़ा सा डिले होती हैं, उसमें आई एम श्योर मशावरत भी हुई होगी। और अभी खबर ये कि पाकिस्तान की बड़ी एफर्ट है, तुर्किया है, मिस्र है, सऊदी अरेबिया, दे वांट टू ब्रिंग देम टू द नेगोशिएटिंग टेबल बिकॉज लड़ाई करके सबने देख लिया दोनों साइडों ने, उसके अंदर नुकसान ज्यादा हुआ है लेकिन अदरवाइज कोई रिजल्ट नहीं निकला बिकॉज वो वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे लड़ाई से पहले थे। तो मेरी अपनी असेसमेंट है कि इट कुड बी प्रेशर टैक्टिक्स, बट होपफुली चीजें बेहतर की तरफ जाएंगी। ठीक है, लेकिन कोई मंतक समझ में नहीं आ रही ब्रिगेडियर साहब। ये जिस वक्त जंग शुरू हुई तो अपना हुर्मुज़ बिल्कुल खुला था और उसके बाद जो चीज़ें, जो रिजीम चेंज का मामला या जो यूरेनियम की अफजूदगी या जो ऑलरेडी अफजूदा शुदा यूरेनियम है उसको हासिल करने की बात हो रही थी, वो सारे जो मकासद थे वो पीछे रह गए। अब आपने हुर्मुज़ के ऊपर सबका फोकस है और उसे खुलवाने की बात हो रही है और खुलवाने के लिए भी उसे बंद किया जा रहा है। जिस तरह चाइना का बयान सामने आ रहा है बड़ा सख्त किस्म का, अगर उनके जहाज़ों को रोका गया तो सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। अगर चाइना भी डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर ये शक्ल क्या इख्तियार कर सकती है जंग। और अगर सिर्फ चाइना के जहाज़ों को जाने की इजाज़त होती है क्योंकि वो ताकतवर मुल्क है, बाकियों को नहीं जाने दिया जाता, तो फिर ये बाकी दुनिया के लिए क्या मैसेज होगा? आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से अब इसको सेटल डाउन किया जा सकता है? जी आपकी बात ठीक है, लेकिन वॉर हमेशा इसी तरह कॉम्प्लिकेटेड रही है। लड़ाई जो वॉर है उसको कहते हैं पोलिटिकल डिस्कोर्स। तो अगर जब नेगोशिएशन नहीं हुई, पॉलिटिकल प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर ने काम नहीं किया तो आपने लड़ाई का सहारा लिया, तो ये भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स, उसके बाद भी वही पॉलिटिकल डिस्कोर्स ही चलता है। और ये इसलिए मैं कहता कि ब्लॉकेट करना बहुत मुश्किल है बिकॉज इसके अंदर काफी बड़ी पावर्स हैं। कल भारत के शिप भी गुजरेंगे तो ये तो उनका दोस्त है सो कॉल्ड दोनों साइडों पर, फिर क्या होगा? इसी के साथ चाइनीज का जो अप्रीहेंशन बिकॉज उनके ऑलरेडी मुआहदे हैं ईरान के साथ भी और रीजन के साथ भी, और वो ऑलमोस्ट सुपर पावर और मिलिटरली भी कोई इतने कम नहीं है, दे हाई टेक्नोलॉजी भी है और वो इकोनॉमिक प्रेशर भी जा सकते। दैट्स व्हाई। और फिर इसके अलावा आई थिंक ट्रम्प साहब ने एक दौरा भी करना है मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ चाइना का, तो वो भी एक फैक्टर है कि उससे पहले चीजें सेटल होनी चाहिए। जैसे आई फील कि इट मे बी यू नो काइंड ऑफ प्रेशर टैक्टिक्स। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरह से अभी नाकाबंदी के लिए 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लाया गया है, जेराल्ड फोर्ड तो पहले भी डैमेज हुआ था, फिर उसे रिपेयर किया गया और अब नाकाबंदी की जा रही है और दावा तो यही कर रहा है अमेरिका कि हमने मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है ईरान की नेवी को, लेकिन जो कामिकाज़ी शिप्स हैं उनके पास जो फास्टेस्ट स्पीड के साथ आती हैं और अपने मकसद, अपने टारगेट को हिट करके वापस निकल जाती हैं, तो वो भी बड़ा डैमेज कर सकती हैं। और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, अगर ईरान चाहे तो उससे भी बहरहाल लॉन्ग रेंज भी अपने अहदाफ को निशाना बना सकता है। तो आपको लगता है कि कैपेबिलिटी है, सख्त है ईरान में अगर वो डैमेज करना चाहे अमेरिकी इस ब्लॉकेट को? जी अभी वही है कि ट्रम्प साहब से वर्ल्ड वॉर 2 में रैम को वॉर से चेंज हो चुका है। अभी आपने देखा है, साहब ने जिक्र किया कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ड्रोन है, मिसाइल हैं, उसके अलावा ये स्पीड बोट्स है, शायद अंडर सी भी ड्रोन है आजकल मोस्ट प्रॉब्ली ईरान के पास है, देयर आर अंडर वाटर ड्रोन है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ठीक है, कन्वेंशनल कैपेबिलिटी जो थी वो हर को पता था कि कन्वेंशनल सिमेट्रिक उनका ज्यादा नुकसान होगा एयरफोर्स और नेवी का, लेकिन आई एम श्योर दे हैव सच कैपेबिलिटी, वरना वो सरेंडर कर सकते होते।